यह गोपियां जब यमुना जी में स्नान करने जाती हैं तो वस्त्र रहित होकर के, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर यमुना के कूल पर पहुंचे, इन गोपियों के वस्त्र का आहरण कर लिया और एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियां स्नानांतर जब बाहर निकलना चाहती हैं तो यमुना के तट पर अपने वस्त्र को नहीं देखा। गोपियां चिंतित हो गईं, अरे सखी हम घर कैसे जाएंगी, कौन है जो हमारे वस्त्रों को चुरा सकता है। एक सखी ने कहा, सखी उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर देखो, ये लाल पीला क्या दिखाई दे रहा है। दूसरी गोपी ने कहा, सखी लगता है कदम्ब में फूल आ गए। तीसरे ने कहा, फूल होते तो एक रंग के होते, कई कई रंग के फूल एक ही वृक्ष पर कैसे खिल सकते हैं। तो चौथी गोपी ने कहा, अरे सखी ये कदम्ब के फूल नहीं है तो हमारे वस्त्र ही है। ऐसा कौन है जो हमारे वस्त्रों को चुरा कर कदम्ब के वृक्ष पर रख दिया। तब तक कन्हैया की वंशी सुनाई पड़ी। गोपियों ने कहा, ये तो और कोई चोर नहीं, ये तो अपना वाला माखन चोर है। गोपियों ने पुकारा, श्याम सुंदर ते दास्यः करवामतोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञो ब्रुवामहम्। हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र को वापस कर दो, नहीं हम सब नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे, हम सब राजा से शिकायत करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों आप लोग जो कर रही हो यह उचित नहीं है। जल के देवता वरुण होते हैं और बिना वस्त्र के, सर्वथा वस्त्र रहित होकर के किसी भी जलाशय में स्नान करना यह वरुण देवता का अपमान करना है। उनसे क्षमा मांगो। भगवान भुवन भास्कर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्षमा मांगो, मेरे पास आओ और अपने वस्त्र को ले जाओ। गोपियों ने ऐसा ही किया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उनके वस्त्र को वापस कर दिया। अब इस लीला को लेकर के बड़े बड़े बुद्धिवादियों का मस्तिष्क चकरा जाता है। भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की, भगवान ने चीरहरण की लीला क्यों की। आइए इस चीरहरण की लीला पर विचार करें। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं कि सामान्य मनुष्य का बालक मानते हैं। इन दोनों पक्षों से विचार करें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सामान्य मनुष्य का बालक मानते हैं तो भी इस लीला से उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब चीरहरण की लीला संपादित की तो उस समय उनकी अवस्था केवल 6 वर्ष की है। 6 वर्ष की है, उम्र 6 वर्ष की है। और 6 वर्ष के बालक की बुद्धि में कोई विकार होगा इसलिए उन्होंने वस्त्रापहरण किया। यह कहना या यह सोचना भी सोचने और कहने वाले की बुद्धि का विकार हो सकता है। 6 वर्ष की अवस्था के बालक में कोई विकार नहीं होता है। दूसरी बात, यदि हम मानते हैं श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो ईश्वर कहां नहीं है? ईश्वर जल के बाहर भी है, जल के भीतर भी है। अरे वो तो हमारे बाहर भी है, हमारे भीतर भी है। ईश्वर से किसी का कुछ भी छिपा हुआ है क्या? अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने इस चीरहरण की लीला को संपादित क्यों किया? तो पहली बात तो इसलिए किया कि आप कोई व्रत करे उसमें त्रुटि हो तो उन त्रुटियों का समन होना चाहिए। ये गोपियां श्री कृष्ण को ही पति के रूप में पाने के लिए व्रत कर रही हैं और यह त्रुटि कर रही हैं। अधूरा व्रत कैसे फल देगा? तो मानो त्रुटियों के समन के लिए इस लीला को संपादित किया। और का यह भी लोक शिक्षा के लिए कि कभी भी किसी को भी सर्वथा वस्त्र रहित होकर के किसी भी सरोवर में, जलाशय में, पवित्र नदियों में स्नान करना नहीं चाहिए। तो लोक शिक्षा के लिए लीला की। और का इन गोपियों से भगवान श्री कृष्ण का मिलन रास में होगा।
और रासलीला से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को संपादित किया। यह वस्त्र हरण और कुछ नहीं, यह देहाशक्ति का हरण करना है। वस्त्र चोरी का तात्पर्य है देहाशक्ति की चोरी कर लेना। जब तक हम देह भाव में रहेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते। श्री हरिदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, पंचम भूले देह सुख छठे भावना रास की। जब तक हम देह भाव में रहेंगे, जब तक हम देहाशक्ति में रहेंगे, तब तक हम रास लीला के योग्य नहीं होते। रास दो देहियों का मिलन नहीं है, रास दो शरीरियों के का मिलन नहीं है। शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। शुद्ध जीवात्मा का तात्पर्य है जिस जीव के जीवन की देहाशक्ति समाप्त हो गई हो, जिस जीव का देहाध्यास हो चुका हो, जो जीव देह भाव से ऊपर उठ चुका हो, वही परमात्मा से मिलन की योग्यता रखता है, पात्रता रखता है। तो मानो यह वस्त्रापहरण की जो लीला है, चीरहरण की जो लीला है, यह इन गोपी रूपी जीवात्माओं के जीवन की देहाशक्ति का नाश करने के लिए है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में दो चीजें बाधक हैं। एक को कहते हैं विक्षेप और दूसरे को कहते हैं आवरण। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, आवरण कहते हैं माया के पर्दे को। जीव साधना से यज्ञ जप तप दान होम आदि इन सत्कर्मों से मन की चंचलता को दूर करता है, तो एक व्यवधान मिट जाता है जो विक्षेप है। दूसरा व्यवधान है आवरण, माया का पर्दा। अब इसको हटाने की दो विधि है, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी स्वयं माया के आवरण को भंग करता है और भक्ति मार्ग में परमात्मा आकर के जीव के इस आवरण को भंग करते हैं। आवरण भंग की लीला को ही चीरहरण की लीला कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जैसे कबीर साहब लिखते हैं ना, कि जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे से मिलने जाए, या दूल्हा दुल्हन का प्रथम मिलन होने वाला हो विवाह के बाद, तो जब तक घूंघट दुल्हन के सिर पे रहेगा तब तक प्रियतमा और प्रियतम का मिलन संभव नहीं है। इस घूंघट के पट को हटाओ तब पिया से मिलन होगा। ये कबीर साहब की पंक्ति है। आइए एक दो पंक्ति में देखते हैं क्या लिखते हैं। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया घट में तेरे राम बसत है। घट घट में राम बसत है। घट घट में तेरे राम बसत है। घट घट में तेरे राम बसत है। कटुक बचन मत बोल रे कोई पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे कोई पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे
बाजत ढोल रे तुहि पिया मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल रे तुहि पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहि पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे कोई पिया मिले, कोई पिया मिले, कोई पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। तो ज्ञान मार्ग में तो घूंघट का पट जीवात्मा स्वयं हटा लेता है, लेकिन भक्ति मार्ग में प्रियतम आकर के प्रियतमा के घूंघट के पट को हटाते हैं। यह शोभा होती है भक्ति मार्ग की। तो यह जो चीरहरण की लीला है, यह आवरण भंग की लीला है। और भगवान ने इस वस्त्रापहरण के माध्यम से मानो इन गोपी रूपी जीवात्माओं का आवरण भंग किया, इनकी देहा शक्ति का नाश किया, ताकि यह रास के योग्य बन सके। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस रासलीला को संपादित किया। और भक्तों का एक बड़ा मधुरिम भाव है। भक्त कहते हैं देखो, भगवान का भक्तों से लेना देना चलता रहता है। भाई ज्ञानी तो कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। ज्ञानी कहते हैं मेरा किसी से लेना देना नहीं, तो भगवान कहते हैं मेरा भी ज्ञानियों से लेना देना नहीं। तो भक्तों से क्या लेना देना है? भक्तों से लेना देना चलता है। किसी ने कहा कन्हैया तुमने गोपियों का वस्त्र चुराया, तो कन्हैया ने कहा जरा इधर देखो, मैंने द्रौपदी का वस्त्र भी तो बढ़ाया। मैं तो इधर से लेता हूं इधर देता हूं, मेरा लेना देना भक्तों से चलता रहता है। मेरा लेन देन भक्तों से चलता है।